हेलो नमस्कार प्रणाम पहला दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल मटियाला स्टॉक में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 7 बजे से, क्योंकि हमें जाना है बर्थडे में। और मैं अभी घर पहुंच ही रही हूँ। हस्बैंड का कॉल आ गया था दिन में ही कि आज बर्थडे में जाना है, तो जल्दी घर चले आना और घर जाके बच्चों को भी रेडी कर देना, बच्चे भी जाएंगे। तो अभी बच्चों को तो रेडी हो नहीं रहे, बच्चे मान नहीं रहे आने के लिए, क्योंकि क्या है ना, बच्चे मैं लेके जा रही हूँ अपनी बेटी को, क्योंकि बेटी क्या है ना, छोटी है थोड़ा, वो हर जगह जाने के लिए मान जाती है, उसको बर्थडे वर्डे में जाना स्पेशली पसंद है। तो अभी तो मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ और चलिए चलते हैं, आपको ले चलते हैं बर्थडे में, चलिए मेरे साथ। तो यहाँ बेटी हो गई है तैयार बर्थडे में जाने के लिए। ये ना हर जगह, अभी तक इसको फीवर आ रहा था, इसने बर्थडे का नाम सुना तो बिल्कुल तैयार हो गई। बोल रही कि मुझे फीवर नहीं आ रहा है अब। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं वेन्यू पर जहां पे बर्थडे हो रहा था। और यहाँ आके मेरी बेटी इतना खुश हुई ना, और जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो हमें ये दोनों बच्चे मिल गए थे हमारे, और ये आगे हमारे पैर। हैप्पी बर्थडे, खुश रहो। बर्थडे किसका है? बर्थडे किसका है? दोनों का बर्थडे है। अरे हैप्पी बर्थडे है। एक इसका है, इसका है ना, इसका है। मेरा भी बनाएंगे। दोनों का एक साथ बना रहे हैं क्या? ये इसका तो जब मिट्टू का होता है तब होता है। तो फ्रेंड्स, बर्थडे है नंद की दिरानी का, बर्थडे दिरानी की बेटी का, सॉरी। और ये भी यहीं रहते हैं हमारे घर के आसपास ही। तो ये ना हमें हर साल बोलते हैं कि आप बर्थडे में आना, बर्थडे में आना। बट क्या होता है ना, अनफॉर्चुनेटली हम लोग जा नहीं पाते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। और बड़ी बेटी के बर्थडे में तो हम इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उसका बर्थडे और मेरी बेटी का बर्थडे एक ही दिन आता है। तो आज हम लोगों ने सोचा चलो आज तो भाई जाना ही है। और इनको हमेशा शिकायत रहती है कि आप आते नहीं हो, किसी भी बर्थडे में नहीं आते हो। तो आपको मैं बता दूं, अभी चल रहा है हमारे यहाँ पिठिया टिक्का, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे कोई भी शुभ काम होता है उससे पहले पिठिया लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये है बर्थडे गर्ल की मम्मी, वो सबको पिठिया लगा रही थी, क्योंकि सबसे पहला काम होता है पिठिया लगाने का, उसके बाद बाकी काम होते हैं। और फिर थोड़ी देर में केक आ गया था, केक कटिंग की तैयारी चल रही है। और क्या है ना, जो स्टूल था वो थोड़ा बड़ा हो गया था, तो बच्ची छोटी हो रही थी, इसलिए उसको हम खड़ा किया था चेयर पे। आप लोग समझ सकते हो छोटे बच्चों के साथ कितनी प्रॉब्लम रहती है करके। तो वही यहाँ पर ही चल रहा था। अभी हो रही केक कटिंग, लेट्स। और यहाँ पर बर्थडे गर्ल के पापा ले आए थे प्लेट, केक को प्लेट में निकालने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं ना, सारा केक को मिसमैच कर देते हैं, वो जूठा इधर उधर कर देते हैं, तो सारे लोग फिर उसको खाते नहीं है, शेयर नहीं हो पाता है। और यहाँ पर केक को देखते ही बच्चे ऐसे भाग के आ रहे हैं ना, अभी तक पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ थे, और जैसे इनको दिखा कि केक कटिंग हो गई है वहाँ पर, और ये दोनों भाग के ऐसे आए हैं। और अब बारी है सबको केक खिलाने की, सभी लोग बच्चे को केक खिला रहे हैं। बच्चे इतना एंजॉय कर रही है ना केक को, सच में ना, जब इन बच्चों को देख के अपने बचपन की याद आती है, जब हम लोग सोचते कि चले हमारे लिए कोई केक लाएगा और हम भी केक खाएंगे। बट हमारे टाइम पे तो केक इतना था नहीं, इतना फेमस नहीं था केक कटिंग का ये चलन, ये अभी हुआ है। और इनको देख के ना रियल में काफ़ी खुशी मिलती है।
तो फ्रेंड बच्ची इतना एंजॉय कर रही है ना अपने बर्थडे, तो एक तरफ तो बच्ची एंजॉय कर रही है अपना बर्थडे और दूसरी तरफ मेरी बेटी और मेरा भतीजा लगे हैं आपस में ही एंजॉय करने में। इन दोनों का पता नहीं क्या ही चल रहा है, दोनों गप्पे मार रहे हैं इधर की उधर की, और ये ना इतनी मस्ती करते हैं, कहीं भी जाते हैं ये फुल ऑन एंजॉय करके आते हैं। और आज भी इनका वैसी है, पता नहीं क्या अपने में ही लगे हुए हैं दोनों के दोनों। और अब बारी आ गई थी हमारे केक खिलाने की, तो हम दोनों भी हस्बैंड वाइफ ने उसको केक खिलाया बच्ची को, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और थोड़ी हंसी मजाक भी चल रही थी बच्ची के साथ। तो एक तरफ जो चल रहा था केक का प्रोग्राम, केक कटिंग और केक खिलाने का प्रोग्राम, और दूसरी तरफ रेडी हो गया था खाना। और क्योंकि क्या था ना, सबको जाना भी था, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो फटाफट खाना भी हो जाए, काफ़ी लेट भी हो रहा था। तो फिर उसके बाद खुल रहा था खाना, और सब सच्ची बताऊँ खाना ना बहुत टेस्टी था, क्योंकि कहते हैं ना कि कम हो और अच्छा हो, और सीरियसली ऐसा ही था। ठीक था, आइटम तक कम थे बट लेकिन बहुत टेस्टी था। और उसके बाद मैंने भी लिया खाना और दोनों बच्चों को खिलाया, क्योंकि मेरे साथ दो बच्चे थे, तो उन दोनों को खिलाते खिलाते ना बहुत टाइम लगता है। एक तो बच्चे ना खाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उनको खिलाते खिलाते मुझे बहुत टाइम लग गया था। और उसके बाद फिर सच्ची में फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद इन बच्चों में इतनी एनर्जी कहाँ से आई पता नहीं, आप भी देखेगा बाद में आगे वीडियो में इनकी मस्ती को। और यहाँ पर ये दोनों खाना खाने के बाद एकदम हो गए फुल्ली चार्ज। इन लोगों ने आर्ट्स में जितने भी बलून थे ना सारे फोड़ दिए। इन दोनों को फोड़ते हुए देख के जो और बच्चे थे और बड़े बच्चे थे वो भी आ गए और उन्होंने भी बलून फोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो मेरी बेटी और मेरा भतीजा दोनों लगे हुए बलून फोड़ने में, पता नहीं इनको क्या मज़ा आ रहा था इनको फोड़ने में। और ये ना पहुंच नहीं पा रहे थे, उसके बाद भी उछल उछल के कर रहे थे। वो वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे घर भी जाना था और मुझे खाना भी खाना था। तो फिर हस्बैंड का ऑर्डर था कि भाई फटाफट खाओ और चलो। तो खाना खाने के बाद हम निकल गए थे घर को, क्योंकि क्या है ना, हल्द्वानी में अभी रात का मौसम थोड़ा ठंडा ही है और दो बच्चों के साथ रात को निकलना थोड़ा रिस्की भी है। तो हस्बैंड ने बोला कि टाइम पे निकलते हैं, बच्चों के साथ ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग टाइम पे निकल के आ गए थे घर को। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं घर, बर्थडे पार्टी खा पी के। और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय 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 दोस्तों।